अभिनंदन है। आदरणीय हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री लालजी सपूत ग्वालियर के श्री प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बोल दिया श्री आशुतोष तिवारी जी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष्यप्राणशमुखाग्निरजायत। विश्वनाथ शास्त्री जी यहाँ विश्वासी बोले सूक्ष्म में ओम दीप प्रज्वलन करके भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण करने के पश्चात में मैं महोदय और अपने हमारे शिक्षित मौसी आशुतोष हमारे विप्र समाज ये विप्र जो है ब्राह्मण हमें देश के उत्कर्ष के लिए, देश की विचारधारा के लिए, सनातनी परंपरा पिछली संख्या में पिछली और भी खड़ा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण सबका सम्मान चाहता है। आप देखिए विवाह में जब ब्राह्मणों ने दूल्हे तक की सेवा करवाई है। प्रत्येक कार्यक्रम में हमारे बीच पानी की तोमर कृषि मंत्री भारत सरकार सीधी के सांसद श्रीमती ऋति पाठक जी का संगठन के अध्यक्ष बुजुर्ग लोग राजेश शर्मा जी एडवोकेट, डॉक्टर जी, आदरणीय आनंद दीक्षित जी, आदरणीय आड़िया जी, अध्यक्ष लारिया समाज, इनका स्वागत करेंगे। हमारे विवेक शर्मा जी, मीना शर्मा जी, श्रीमती विनती शर्मा जी, श्रीमती अर्चना शर्मा जी, श्रीमती व्यंजना मिश्रा जी, श्रीमती रेखा त्रिपाठी जी, श्रीमती प्रमिला वाजपेयी जी, ये श्रीमती आप सभी विभाग में स्वागत कर लिया तो कृपया मंच से नीचे आ जाए। अरविंद शर्मा जी भैया सभी लोग अरविंद शर्मा जी के साथ भगवान परशुराम की आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नरसिंह चौधरी के लिए हमारे विवाह का स्वागत कर रहे हैं। सभी बैठ कर रहे हैं। आइए श्री साहब चंद्र बैठ करेंगे। मेरे पोषण में कोई कमी रह गई क्या? मेरे मातृत्व में कोई कमी रह गई हो तो कौन? आज वेदना वस्तु क्यों धारण कर रहा है? आज तू विरागी बनकर क्यों जा रहा है? तेरी पत्नी विष्णुप्रिया वो देख दीवार खोल खोल कर देख रही है। मेरी जिंदगी चली, मेरा सब कुछ उड़ने जा रहा है। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माँ तूने मुझे जन्म देकर अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है, अब आज से मेरा कर्तव्य प्रारंभ होता है। और वो है आदरणीय अभी कृष्ण जी ने कहा था कि हमारे आदरणीय नरसिंह तोमर जी की कुंडली में उनका वर्ण ब्राह्मण है। ये सौभाग्य हम सबका है। वे जन्म से शरीर से क्षत्रिय है लेकिन वर्ण से ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का मालूम है क्या कर्तव्य होता है। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ से कहा, माँ विधाता ने हमारे माथे लिखो भगवा वेश रे। विधाता ने हमारे माथे पर जन्म से ही भगवा वेश दिया है। हम जन्म से ही विरागी हुआ करते हैं। इसलिए ऐसे परम विरागी वितरागी राजनीति के कर्मठी योद्धा पुरोधा और हमारी इस माटी के सपूत आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री तोमर साहब आज के इस गलिमामयी अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय
सांसद माननीय विधायक सुरजेवाला जी, आज के इस अवसर पर सीधी से सांसद और जिनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला, ऐसी बहन श्रीमती रिंकी पाठक जी, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जो लंबे समय तक ग्वालियर के भी प्रभारी मंत्री रहे, ऐसे हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय गौरी शंकर बिसेन साहब, भारतीय जनता पार्टी के संभागीय संगठन मंत्री माननीय श्री आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रभारी लोकेन पारासर जी, हमारे इस पूरे अंचल में जब तक वो सरकार की सेवा में रहे तो बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपना दायित्व का निर्वाह किया और सेवानिवृत्ति के बाद ईमानदारी से ही सामाजिक और रचनात्मक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय के.डी. सोनकिया जी, डॉक्टर केशव पांडे साहब, हरिमोहन पुरोहित जी, रामेम जी, आदरणीय प्रमला भाभी, आदरणीय आनंद दीक्षित भाई साहब, आर.डी. शर्मा जी, पचारिया जी, हमारे आत्माराम गुरु पचौरी जी, किशन गुर्जर जी, देवेश शर्मा जी और इस आयोजन से जुड़े सभी महानुभाव और इस कार्यक्रम को सफलता के सोपान तक पहुंचाने के लिए इस अवसर पर उपस्थित मेरे परिवार के बुजुर्गवार और नौजवान भाइयों और उपस्थित सज्जनों, चुनाव की बेला है और नवरात्रि का महोत्सव है। नवरात्रि में हम सब शक्ति की उपासना में रत रहते हैं, लेकिन ऐसे अवसर पर भी इतनी बड़ी संख्या में पूजा पाठ छोड़कर आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं इस अवसर पर आप सब का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आमतौर पर समाज में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन हर आदमी पर भगवान की कृपा नहीं होती, और अगर कृपा होती भी है तो वो भी चरणबद्ध तरीके से होती है, क्योंकि समाज में काम तो सब करते हैं, लेकिन काम करने वाले को सबका आशीर्वाद मिल जाएगा यह बहुत कठिन होता है। आप सब इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और मेरा जन्म भी यही हुआ है। जन्म से लेकर आज तक आप सब लोगों ने मुझे देखा भी है, परखा भी है, लेकिन मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं उन सौभाग्यशाली सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से हूं जिसको हमेशा ब्राह्मण समाज का भी पूरा आशीर्वाद मिला और अन्य समाजों ने भी अपनी आशीष मुझ पर रखी, और उसी के परिणाम स्वरूप आज जो कुछ अच्छा हो पाता है हम लोग करने का प्रयत्न करते रहते हैं।
हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि ब्राह्मण समाज का पथ प्रदर्शक है। जो समाज को पथ प्रदर्शित करे उसकी एक बड़ी जिम्मेवारी होगी, लेकिन वह जिम्मेवारी जब निभाता है तो उससे ज्यादा भी यह जरूरी होता है कि जिसके प्रति जो जवाबदारी निभाई जा रही है उस व्यक्ति की भी ग्राह्यता की ताकत होनी चाहिए। अगर ब्राह्मण समाज आशीर्वाद दे रहा है तो आशीर्वाद झेलने की ताकत तो खुद में ही चाहिए ना। मैं उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से हूँ कि मैं मुरार में पैदा हुआ और मुरार के अनेक ब्राह्मण समाज के हमारे बुजुर्गों ने मुझे ऐसा रास्ता दिखलाया, पग पग पर रोका, पग पग पर मार्ग प्रदर्शित किया और कॉलेज और पार्षदी के चुनाव से लेकर यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ उसमें ब्राह्मण समाज के मार्गदर्शन की बहुत भूमिका है। और इसलिए आज मुझे मालूम नहीं था कि कार्यक्रम क्या है। मैं तो ग्वालियर नगर में रहने वाला था, लेकिन आज अगर पहला कार्यक्रम बना तो वो कार्यक्रम भी ब्राह्मण समाज का बना। नवरात्रि का उत्सव, ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम और उसमें मुन्ना लाल गोयल जी को और मुझे आशीर्वाद, तो अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अब कोई बाधा रास्ते में नहीं आएगी। जिस उद्देश्य से आप सब लोग एकत्रित हुए हो उस उद्देश्य को हम लोग प्राप्त करने में पूरी तरह सफल होंगे। जहां तक चुनाव का प्रश्न है तो आप सब के बीच में लंबी बात रखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब जागरूक हैं और देश की परिस्थिति को भलीभांति समझते हैं। चुनाव तो लश्करपुरा विधानसभा में हो रहा है, चुनाव ग्वालियर विधानसभा में हो रहा है, लेकिन चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव तो चुनाव ही होता है। अगर वोट से गलत सरपंच चुन जाए तो पंचायत बर्बाद हो जाती है, विधायक गलत चुन जाए तो क्षेत्र बर्बाद हो जाता है, और सरकार गलत चुन जाए तो प्रदेश बर्बाद हो जाता है, और केंद्र सरकार गलत चुन जाए तो देश बर्बाद हो जाता है। एक वोट ही तो है, वही सरपंच के लिए, वही सांसद के लिए। तो चुनाव कोई भी हो, लेकिन वोट का महत्व बराबर होता है। और इसलिए आज का जो चुनाव है, यह चुनाव मुन्ना लाल गोयल का ही चुनाव नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को निर्धारित करने वाला चुनाव है। यह चुनाव मध्य प्रदेश के विकास की दिशा को सुनिश्चित करने वाला चुनाव है। यह चुनाव आने वाले कल में मध्य प्रदेश किन किन ऊंचाइयों को छुएगा
उस दिशा में छलांग लगाने वाला चुनाव है। इस चुनाव में वोट तो आपका एक है, लेकिन आपका एक वोट मुन्नालाल गोयल को विधायक बनाएगा, लेकिन आपका ये वोट नरेंद्र सिंह तोमर की ताकत भी बढ़ाने के काम आएगा। आपका ये एक वोट मुन्नालाल गोयल जी को तो चुनाव जिताएगा, लेकिन साथ ही साथ ये एक वोट ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी ताकत बढ़ाने के काम आएगा। आपका ये एक वोट मुन्नालाल गोयल को विधायक बनाने के तो काम आएगा ही, लेकिन यही एक वोट मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को स्थायी बनाने के काम आएगा। और यही एक वोट जब भारतीय जनता पार्टी के कमल पर पड़ेगा तो विधायक तो मुन्नालाल गोयल बनेंगे, लेकिन देश में ये एक वोट नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाने के काम आएगा। वैसे चुनाव होता है तो एक वोट एक ही आदमी के काम आता है, लेकिन इस बार का चुनाव अलग प्रकार का है। वोट एक ही है, लेकिन चोट अनेक है। तो ऐसा मौका कभी कभी मिलता है एक वोट से कई चोट हो जाए। और मैं समझता हूं आप सब बुद्धिजीवी हैं, मुझे बहुत और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आपको एक दो संक्षिप्त में निवेदन जरूर करना चाहता हूं। भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत सारे राजनीतिक दल काम करते हैं, सबके अपने अपने काम करने की दिशा है। कोई जात पात के आधार पर काम करता है, कोई पैसे टके के आधार पर काम करता है, कोई क्षेत्रवाद के आधार पर काम करता है, कोई भाषावाद के आधार पर काम करता है, लेकिन पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर आप तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो तमाम सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। इसीलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में कहते हैं कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए। आज हम सब अनुभव करते हैं कि व्यक्ति के साथ ही विरासत चली जाती है, लेकिन अगर विरासत निस्वार्थ हो, विरासत में राष्ट्रभक्ति हो, विरासत में विचार हो, विरासत में सिद्धांत हो, और विरासत में निर्लिप्तता हो, और विरासत में भारत माता की एकता और अखंडता हो, तो वो व्यक्ति के साथ विलुप्त नहीं होती। 53 में डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था धारा 370 समाप्त करो, तो 19 में आप सबने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, तो 2019 में आकर नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करने का काम किया। आज देश की एकता और अखंडता के लिए वर्षों से जो काम विलंबित हो रहा था, अगर वो हो सका तो आपके सकारात्मक वोट के कारण हो सका। अभी राम मंदिर की बात आशुतोष जी कह रहे थे, उनकी बात सही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयाण के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी पार्टी के अध्यक्ष बने।
दीनदयाल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही अतुलनीय है। जो दीनदयाल जी ने कहा और जो दीनदयाल जी ने लिखा वह अपने आप में शाश्वत सत्य है। पूरी दुनिया में भी कभी ऐसा दिन आएगा कि पूरी दुनिया खुशी और शांति का अनुभव करेगी, तो उसके लिए एकमात्र रास्ता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बताया हुआ रास्ता। पंडित दीनदयाल जी ने ही जनसंघ की कार्य समिति में अपनी अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पास कराया था कि अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। बहुत सारे विपक्षी दल और उनके कार्यकर्ता मंदिर के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के मत से सहमत थे, लेकिन पार्टियों के डर से बोल नहीं पा रहे थे। अभी मैं गुना गया था, शायद उस दिन आशुतोष जी साथ में थे गुना में, तो गुना में पार्टी की बैठक थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। उसमें ऐसे कार्यकर्ता भी थे जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, चर्चा कर रहा था कि भाई कांग्रेस में थे और आप भाजपा में हो, तो क्या अंदर दिखाई देता है आपको? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब कांग्रेस में थे तो जय जय श्री राम नहीं लगा पाते थे, अब भाजपा में आके जय जय श्री राम सवेरे शाम तक बोल रही है। तो कुल मिला के हर आदमी के मन में यह था, लेकिन दल की दीवारें बाधा बनकर खड़ी हुई थी। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब ये कहा कि राम मंदिर बनाने का मार्ग हम प्रशस्त करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने दाएं बाएं नहीं छापा। हमने वोट की परवाह नहीं की और कभी वोट का विषय भी राम मंदिर को नहीं बनाया। 500 साल से संघर्ष चल रहा था, लेकिन हमारी उजागर निष्ठा थी कि जब हमको जनता ताकत देगी तब हम राम मंदिर बनाने का मार्ग भारतीय जनता पार्टी प्रशस्त करेगी। और आप सबने आशीर्वाद दिया, देश में मोदी को ताकत दी और उत्तर प्रदेश में योगी को ताकत दी। दोनों जगह में से एक जगह भी कमजोरी होती तो दिक्कत आती, लेकिन दोनों जगह जब जनता ने ताकत भारतीय जनता पार्टी को दी, तो अयोध्या जी में राम मंदिर का शिलान्यास संपन्न हो गया है, काम प्रारंभ होने जा रहा है। हम ग्वालियर की दृष्टि से ही देखें, थोड़ा विचार करके देखो, 2003 से पहले ग्वालियर में कौन कौन सा काम विकास का हुआ। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, एक बहुत कम समय के लिए माधवराव जी केंद्र में मंत्री बने थे। उस समय उनके प्रयास से IIITM आया, टूरिज्म का संस्थान आया और हमारा AG ऑफिस वाला ब्रिज बना, एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनी। उसके अलावा किसी कांग्रेसी नेता के खाते में एक बिल्डिंग बताओ, एक सड़क बताओ, एक पुल बताओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2003 से सरकार में आने के बाद एक दिन में इस ग्वालियर में 2 यूनिवर्सिटियां, विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय बनाने का काम
किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक 5 साल योजना में शहर में 5 ओवरब्रिज बनाने का काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ। बिलौआ पर प्लास्टिक पार्क बने, बिलौआ पर स्टील प्लांट बने, रेडीमेड पार्क बने, कालीन पार्क बने और सीपेड जैसा संस्थान ग्वालियर में आए, आईटी पार्क जैसा संस्थान ग्वालियर में आए। ये अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। ग्रामीण क्षेत्र में भी आप लोग जाते होंगे, चाहे डबरा भितरवार की सड़क को देखो, चाहे डबरा की और मोहना की इनर सड़क को देखो, चाहे नरवर से भितरवार की सड़क को देखो, चाहे शीतला माता से चिनौर वाली सड़क को देखो, तो आपको ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी और कमल के कारण ही विकास का काम ग्वालियर में हुआ है। जब हम राजनीति में हैं तो राजनीति में कोई विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, वह किसी जनता को रोटी खिलाने का काम नहीं करता है। जनप्रतिनिधि से एक ही अपेक्षा रहती है कि जनता के हित में काम करे, विकास के लिए काम करे। और विकास और भाजपा ये एक दूसरे के पर्याय हैं। मैं जब चुनाव लड़ा था तो मैंने बहुत सारी चीजें एक फोल्डर में करी थी, लेकिन मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, 2 चीजें शेष रह गई थी। एक मैंने कहा था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा और दूसरा कहा था मैंने चंबल से ग्वालियर के लिए पानी लाऊंगा। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, वो मैं अपने कार्यकाल में नहीं कर पाया, लेकिन इस कार्यकाल के शुरू होते ही ट्रिपल आईटीएम के सामने 171 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का शिलान्यास हो चुका। चंबल से पानी लाने के लिए 300 करोड़ रुपए की योजना हमारा केंद्र से मंजूर हो चुकी है। वाइल्ड लाइफ के एनओसी बाकी है, वो जैसे ही होगी वह काम भी पूरा होगा। हम सब हर बार पानी के लिए परेशान होते हैं। ग्वालियर का एक बड़ा हिस्सा आज भी मोती झील के पानी के संपर्क में नहीं है। वो ट्यूबवेल का पानी पी रहा है, हेडपंप का पानी पी रहा है, लेकिन 12 महीना 24 घंटे पानी मिल सके, इसके लिए चंबल का पानी लाना यह अत्यंत आवश्यक है। यह काम अभी अधूरा पड़ा है। ऐसे अनेक काम जिनकी आवश्यकता ग्वालियर में है, उन कामों को पूरा करना और नए कामों को लाना है, तो हमको मुन्ना लाल गोयल को अपना आशीर्वाद प्रदान करना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा की सरकार बनेगी तभी ये सारे काम पूरे होंगे। और इसलिए आज हम सब इस प्रार्थना को आप सबके बीच में लेकर आए कि मुन्नालाल गोयल जी को आशीर्वाद दीजिए। हम सब मुन्नालाल गोयल जी के साथ विकास की इस यात्रा में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहेंगे, और मुन्ना से कोई भूल चूक होगी तो नरेंद्र सिंह तोमर भी आपकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। आप सब लोग तैयार हैं? तो जरा जोरदार पंजा बंद कर लो पंडित जी, संजय भाई, मुट्ठी बांधो हनुमान जी की। भारत माता की,
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, हनुमान हरि की, भारत माता की धन्यवाद। अब आदरणीय श्री देवेश शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो आभार प्रदर्शन करेंगे जो भी महापुरुष आज पधारे हैं, जिन्होंने इतना अमूल्य समय हमको दिया है। हमारे मुख्यमंत्री और विशेष अतिथि सभी के लिए आभार प्रदर्शन करेंगे और भोजन की व्यवस्था के लिए आप लोग पहुंचे। आज हरियाणा जी जयराम दुबे जी ये भोजन की व्यवस्था देखें। आज सर्व ब्राह्मण समाज के श्री कन्या कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का यहाँ पधारने पर उनका स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्रीमती नीति पाठक जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे गवालियर के मीडिया प्रभारी लोकेश पारकर जी का भी